And now I would request Brother Vinod to please come forward with the message. प्रेज द लॉर्ड। Praise the और Lord. तीसरी बात हम क्या देखते हैं? And what is the third thing पहली he दो says? चीजें देखी वो उस खुदा के उसके नेचर को दिखाती हैं जो एक महान परमेश्वर है। And first and second saying talk about his nature, that he's a great God. पर जैसे आप सब लोग जानते हैं, पर वो क्या था? फुली ह्यूमन था And how was he? He was fully human और फुली गॉड भी था। and he was fully God. प्रेज द लॉर्ड। जो उद्धार है वो कौन दे सकता है? सिर्फ खुदा ही दे सकता है। Only God can give us salvation. जैसे अभी हमने देखा, उसने क्या बोला चोर को? तू पैराडाइज में होगा मेरे साथ इसी क्षण में। And now we have seen that he tells the thief that पर today only you will be with me in paradise. पर ये जो तीसरी बात बोली यीशु ने, But the third thing which he said, यहाँ पर क्या हो रखा है? यीशु क्रूस पे लटका हुआ है, and here what is happening? Jesus is on the cross. बहुत पेन से गुजर रहा है, He's going through pain. उसे सब कुछ पता है क्या क्या करना है उसने। He knows exactly what is to be done. पर यहाँ वो समय आता है जब उसका ह्यूमन नेचर दिखता है, उसके ह्यूमैनिटी को हम देख सकते हैं। But here a time comes when we can see his human nature, his humanity. बगल में उसकी माता खड़ी है, His mother is just next to the cross. उसके साथ उसका चेला भी खड़ा है जिसे वो बहुत प्यार करता था। And a disciple is also standing whom he loved very much. वो लटका हुआ है, उस दुख के बावजूद भी वो अपनी मदर माँ की तरफ देखता है और उसे माँ को कहता है, स्त्री ये तेरा पुत्र है। And even while hung on the cross, he talks to his mother and he says, behold, he is your son. और अपने चेले को कहता है जो जॉन था, ये तेरी माता है। And he also talks to his disciple and he says, behold, this is your mother. कितनी सिंपल सी बात है, वो जो एक अच्छा बेटा होगा वो यही करेगा। It's a very simple thing that even a good son will do the same. उसे पता है मेरा समय निकट है। He knows his time is near. वो यहाँ पर क्या कर रहा है? What is he doing here? परमेश्वर की जो आज्ञा है उसका पालन कर रहा है। He is just following the command of the God. क्या है परमेश्वर God. की आज्ञा? And what is the command? ऑनर योर फादर एंड मदर। अपने माता पिता का आदर कर. ये उसके 10 हुक्मों से एक हुक्म है This is one of the 10 commandments. जो सेम उसी वक्त दोनों चीजों को फॉलो कर रहा है। वो पिता की आज्ञा की मानकर उस क्रूस पे लटका भी हुआ है, He is following both the orders. First, by following his command, he is there hung on the cross. और उसी समय वो क्या कह रहा है? जो उसकी अर्थली माता है जिसने उसको बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया, वो उस अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा है बल्कि उसकी तरफ भी देख रहा है। He is also looking at his earthly mother who has raised him and he has a responsibility towards her. He is not running away from his responsibility. इससे पहले उसे पता है मेरा समय निकट है, वो माता को कहता है, स्त्री देखिए तेरा पुत्र है। And he knows his time is near. He tells his mother, oh woman, this is your son. प्रेज द लॉर्ड। Praise the क्योंकि Lord. जो ज्यूस कल्चर है उसमें क्या होता था, जो बड़ा बेटा है वह अपनी माँ का ध्यान रखता है, And in Jewish culture, the eldest son, he is the one who takes care of his mother. और जो उसके बड़े और भाई लोग थे वो उस वक्त वहां नहीं थे And his elder brothers, his other brothers were not there. और वो वैसे बिलीवर भी नहीं थे। And they were not believers. पर वहां कौन था? जॉन था, उसका चेला जिसे वो बहुत प्यार करता था, But his own disciple John was there and he loved John very much. जिस पर यीशु भरोसा भी बहुत करता था। And he also trusted John. वो एक मैच्योर चेला था, अच्छा चेला था यीशु का। And he was a mature disciple, a good one. प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ यीशु उस जिम्मेदारी को, उसे पता है मैं तो जा रहा हूँ पर माँ को बेटे की जरूरत होगी। And he knew his responsibility that I am going, but my mother would need a son. वो ये भी कह सकता था कि मेरा अब्बा पिता मेरे पीछे मेरी माँ का ध्यान रखेगा। He could have said that my Abba father will take care of my mother when I'll go. पर वो क्या इस संसार में फुली ह्यूमन भी है। But in this world, he was at that time fully human. उसे पता है माँ से बिछड़ने का दर्द और माँ का दर्द क्या होता है। He knew what is the pain of separation and he knew the pain of his mother. उसे पता है उसकी माँ को जरूरत होगी बेटे की। He knew that his mother would need a son. उसने उस जिम्मेदारी को निभाते हुए क्या कहा? हे स्त्री देख यह तेरा पुत्र है। He fulfilled his responsibility and he told his mother that, oh woman, this is your son. और इसी के साथ वो उसने क्या कहा? And along with this, what did he tell? तब उसने चेले से कहा यह तेरी माता है। And he told the disciples, see, this is your mother. और आगे लिखा है और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। And at that time, that disciple took her to his house. प्रेज द लॉर्ड। Praise the यीशु Lord. ने तो कहा जो, पर उसे ओबे कौन कर रहा है? उसका चेला। Jesus gave this command, but who is obeying it? His disciple.
वो इस यीशु के कितना क्लोज होगा जो उसको तुरंत उसने कहना मान लिया। He must be very close to Jesus, and that is why he obeys him instantly. और लिखा है कि वो तुरंत उसको घर लेके चला गया। And it is written that he instantly took her to his home. और जब घर लेके गया होगा, मैं विश्वास करता हूँ उसे अपनी माँ की जैसे उसने रखा होगा। And I believe that he would have treated her like his own mother. जस्ट एक सवाल, Just one question. क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, कोई इंसान है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो? सपोज आज आपकी समय खत्म हो रहा है, And suppose today your time is ending. आज Is आखिरी there- दिन है, and today is your last day. क्या आपके जीवन में कोई ऐसा चेला है, Do you have any disciple whom you कोई can किसी के trust? साथ ऐसा रिश्ता है Or do you have such a kind of relationship जिस whom पे you आप can भरोसा कर trust? सके कि मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों का, मेरे परिवार का ध्यान रखना? Whom you can trust and for your family and for your near and dear यहाँ ones. पर यीशु ने अपने चेले जॉन पे भरोसा दिखाया। And Jesus trusted John here. उसने अपनी माँ को सौंपा उसको। He gave his responsibility of his mother to John. पर मैं एक सवाल आपसे पूछ, क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई है? But I'm asking you a question. Is there a person like that in your life? या मैं थोड़ा और घुमा के कहूँ, क्या आपकी लाइफ ऐसी है कि जैसे ऐसे लोग आपके साथ रहें? Or is your life like that, that such kind of people would stay with you? यहाँ पर यीशु ने क्या किया? एक रिश्ते को, नए रिश्ते को पैदा किया है। Here, what did Jesus do? He has created a relationship. किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा एक नए रिश्ते को पैदा किया। But by faith, he has created a new relationship. माता का और पुत्र का। It's mother and son वो relationship. एक ही खून के इससे नहीं पैदा हुए हैं, They are not related by blood. पर यीशु ने बाय विश्वास के द्वारा इस रिश्ते को पैदा किया। But Jesus created that relationship Yeah. by faith. तो विश्वास के द्वारा रिश्ते बनाए जा सकते हैं। So what do we learn from this? That by faith we can create तो relationship. हम कलीसिया हैं, We are a church. तो हमें क्या सीख सकते हैं? कलीसिया के लोग हैं, उन्हें कैसे अपने बहन या भाई के रूप में, बड़े माता पिता के रूप में उन्हें क्या करना है? अपनाना है। So what do we learn from this? That we need to consider each other, brother and sister, or elders as our mother and father. और जस्ट कहने के लिए फॉर्मेलिटी नहीं, पर उन्हें क्या करना है? हमें दिल से अपनाना है, We need to accept them by heart. ताकि अगर हो सके वो आज आपका आखिरी दिन हो तो आपके मन में ये डर ना रहे कि कौन संभालेगा, कौन ध्यान रखेगा। So that you will have this assurance that they will take care. पर Praise आजकल the हम Lord. क्या देखते हैं? But what do we see nowadays? सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पे क्या चल रहा होता है? यहाँ तो यीशु क्या है? उसका आखिरी दिन है, आखिरी पल है, Here Jesus is towards the end of his life, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा है। but he's not running away from उसने अपनी his सारी जिम्मेदारी responsibility. निभा कर जा रहा है, He is fulfilling each and everything क्योंकि उसे पता है मेरा समय खत्म है, इस अगले पल मैं यहाँ इस अर्थ में नहीं रहूंगा। because he knew his time is near and he won't be there on this earth. पर आजकल दुनिया में क्या चल रहा है? But what is happening in the world? बेटा जीते जीते माँ बाप को कहाँ छोड़कर आ रहा है? ओल्ड एज होम। And here the son is dropping his parents at old age home. पहले वेस्टर्न कल्चर में चलता था, हमारे इंडिया में भी बहुत चल रहा है। Earlier it was there in Western culture, but in India now it is followed. चलो ओल्ड एज होम फिर भी अच्छा है, कुछ लोग तो चुपचाप जाके कहीं दूर जाके अकेले में रोड पर छोड़कर आ जाते हैं। Old age homes are better, but people even drop their own parents anywhere. तो अपने जितने बहन भाई यहाँ बचे, अपने मन से पूछें आपका हृदय कैसा है, And ask yourself, how is your heart? आपकी सोच कैसी है? How is your thinking? क्या आप प्रभु यीशु को फॉलो कर रहे हो, Do you follow Jesus? या दुनियादारी के बीच में पढ़कर अपने माँ बाप का आपको दुख नहीं दिख रहा है, उनका दिल नहीं दिख रहा है? Or are you not able to see the pain and the heart of your parents? इससे पहले हमने देखा यीशु ने क्या, जो संसारिक जिम्मेदारी वो पूरी करी, परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु इन्हें क्षमा का, ये नहीं जानते, And, और उसको चोर को उद्धार दिया अभी। and Jesus fulfilled all earthly responsibility, and he has even given salvation to that thief. कहने का मतलब जो उसके घर के बाहर के लोग थे, उसने उन सब जिम्मेदारियों को पूरा किया, That means he fulfilled all his responsibility towards everyone. पर उसके घर के जो Outside. अंदर माता पिता हैं, His own family members, उसने उनको भी नहीं छोड़ा। he didn't leave them. इसने ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ या मेरा खुदा के साथ अच्छा संबंध है, खुदा ध्यान रखेगा, नहीं। He didn't leave it unto God. उसे अच्छे से पता है हम ह्यूमन है, हमें जरूरत है इंसानों की, लोगों की, He knew that we are human beings and we need people. इसीलिए वहां उसने विश्वास का एक नए रिश्ते को पैदा किया, माँ And और that is बेटे why he का। created a new relationship by faith. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो हम इसके द्वारा क्या सीख सकते हैं? इन वचनों के द्वारा So what do we learn from these words? हमें क्या बनना है? सिद्ध बनना है। We have to become perfect. जैसे यीशु सिद्ध था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना,
And as Jesus was perfect and he followed God's command, क्या कमांड थी? ऑनर योर फादर एंड मदर। and what was the command? Command was honor your father and mother. अपने माता पिता का आदर कर. और हमें क्या बनना है? And what do we have अच्छा to do? डिसाइपल बनना है। We need to be a good disciple. अच्छा डिसाइपल मतलब जब यीशु अकेला क्रूस पे लटका हुआ था, सिर्फ जॉन का ही नाम है वहां पर, बाकी लोग कहाँ थे, कहाँ उसके चेले कहाँ थे, ये डर के भागे क्या? क्या आप में हिम्मत है जब ऐसी सिचुएशन आएगी आप अपने अगुवों के साथ खड़े हो पाएंगे जिसपे वो भरोसा कर सके? Even here John's name has been taken by Jesus. Where were other disciples? Can we also trust people in such time? सिर्फ जॉन उस वक्त वहां पर था, बाकियों में शायद करज नहीं थी, हिम्मत नहीं थी या डर गए थे। क्या वैसा करज या हिम्मत आप में है जॉन के जैसे? And do you have the courage like John? Because there's no mention of other disciples. Were सताव they को afraid? देखते हुए भी वहां खड़े रहना, They need to be there in times of persecution. उस समय भी वहां पर खड़े रहना, क्या ऐसी हिम्मत है आप में? Do you have the courage? और हमें क्या करना है? ये तो सफरिंग में भी हमें क्या करना है? परमेश्वर के नेचर को अपनाना है, And what do we need to do? Even in suffering, we need to be like उसके God. प्रेम को अपनाना है। We need to accept His वो love. सूली पे जरूर चढ़ा था पर फिर भी उसके मन प्यार से अपने माता के लिए भरा हुआ था, He was there on the cross, but his heart was filled with love for उसकी his केयर mother. से, चिंता से भरा हुआ था उसका He हृदय, was worried about his mother. और इसीलिए उसने वहां क्या किया? And what did he do there? नए रिश्ते को, विश्वास के रिश्ते को पैदा किया। प्रेज द लॉर्ड। He created a new relationship of faith. तो आइए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे इस बात को अपने मन में लेके चले और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर अगर मैंने गलती से मैंने बहुत सारे जाने अनजाने पाप किए हैं, अपने माँ बाप का निरादर किया है, तो आइए एक बार फिर से परमेश्वर को सरेंडर करें, अपने पेरेंट्स को प्यार करना शुरू करें। So let's surrender ourselves to God, and if we have done anything against our parents, commit it to God, and let's start loving them. हो सकता है थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगे, It might be difficult, पर असंभव कुछ नहीं है। but there's nothing impossible. वो हमारे माता पिता है जिन्होंने हमें पाल पोष कर बड़ा किया है। They are our parents who have brought us up. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.